और आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं अमेरिका और रूस की। दुनिया जानती है कि अमेरिका और रूस के बीच जो जंग छिड़ी है वो सदियों पुरानी है और एक दूसरे को मटियामेट करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। तबाह करने का कोई मौका ना रूस छोड़ता है ना अमेरिका छोड़ता है। अब इसका उदाहरण आप यूक्रेन को देखकर समझ सकते हैं। यूक्रेन की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं तो रूस भी लगातार हमले कर रहा है। कहने को तो यूक्रेन अकेला ही खड़ा हुआ है, लेकिन ये भी सब जानते हैं कि यूक्रेन द्वारा दागा गया हर एक गोला अमेरिकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का बना है। और देखिए, अब जब आपको प्रगति लगातार जानकारी दे रही है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि दुनिया भर में इस वक्त कैसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। लेकिन यकीन मानिए, अमेरिका एक तरफ जहाँ इजराइल के साथ है, लेकिन अमेरिका इजराइल के सामने चार महाशक्तियां, जैसे कि आपको पिछली खबर में भी हमने आपको बताया था कि एक साथ आ चुकी हैं और वो एक दूसरे को ऐसे ऐसे हथियार इस वक्त दे रहे हैं जिससे कि पूरी दुनिया का ही भूगोल बदल सकता है। देखिए रिपोर्ट। रूस अपनी ताकत दिखा रहा है। ऐसे ही कई हथियारों का जखीरा है जो दुनिया में तबाही ला सकता है। पुतिन भले ही यूक्रेन से जंग लड़ रहे हों, मगर अपने देश में कई मुल्कों के दिग्गजों को लाकर खड़ा कर दिया है, क्योंकि मॉस्को में 83 देशों के आधिकारिक सैन्य प्रतिनिधिमंडल आर्मी फोरम 2024 में भाग लेने के लिए आए हैं। रूस की आर्मी यहां अपने हथियारों की नुमाइश कर रही है तो अपने दोस्तों से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए पुतिन अपनी ताकत को और भी बढ़ाने में जुटे हैं। मॉस्को में हो रहे इस इवेंट में सबसे ज्यादा चर्चा है ईरान की। उसका प्रतिनिधिमंडल रूस आया हुआ है क्योंकि ये दोनों ही देश अमेरिका की नाक में दम कर रहे हैं। लेकिन पुतिन और खामनेई की जो डील सामने आई है उससे दुनिया चौंक गई है। इस डील के मुताबिक ईरान अब शाहेद ड्रोन के बाद बैलिस्टिक मिसाइलें भी रूस को देने वाला है। रूस को करीब 100 बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान सप्लाई करेगा। 13 दिसंबर 2023 को दोनों देशों के बीच में ये बड़ी डील हुई थी और ऐसे में जल्द ही घातक मिसाइल फेथ 360 की डिलीवरी होने वाली है। यानी रूस के पास भी खतरनाक हथियारों की खेप भेजी जा रही है। 2 यूरोपीय खुफिया सूत्रों के हवाले से ये रिपोर्ट सामने आई है कि इन मिसाइलों के इस्तेमाल के लिए रूसी सैनिकों को ईरान में ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि दुश्मन के ठिकानों को खाक किया जा सके। जल्दी ये ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी। इसके बाद रूस को इस घातक मिसाइल की डिलीवरी होनी है। ईरान की ओर से रूस को ये फेथ 360 मिसाइल ऐसे वक्त में दी जा रही है जब वो लंबे समय से यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझा है। ऐसे में रूस की ताकत काफी हद तक बढ़ना तय है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने ईरान को धमकी दे दी है और कह दिया है कि अगर ऐसा होता है तो उसे खामियाजा भुगतना होगा। तो क्या हथियारों के लेन देन पर अब ईरान और अमेरिका आमने सामने होंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं चौकड़ी की जुगलबंदी और विश्व युद्ध का डर कैसे है, क्योंकि 4 महाशक्तियां एक साथ आगे से पहले आपको बताया था। तस्वीरें आप देख सकते हैं सामने और यहाँ पर आप देखेंगे कि रूस, चीन, ईरान और उत्तर कोरिया अब साथ साथ आ चुके हैं और हाथ मिला चुके हैं ताकि अमेरिका को नुकसान पहुंचाया जा सके। अमेरिका के खिलाफ ये चारों के चारों हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किम जोंग उन और इसके अलावा शी जिनपिंग। और चीन ताइवान का गुस्सा निकालना चाहता है। सबसे बड़ा पॉइंट तो ये, ताइवान पर अमेरिका के दखल से साफ साफ चीन नाराज है और यूक्रेन में अमेरिका के दखल से भी पुतिन को काफी ज्यादा गुस्सा है। और इसी वजह से देखिए, ईरान, नॉर्थ कोरिया की अगर बात करें तो अमेरिका के दूर विरोधी हमेशा से रहे हैं, तो इसलिए अब ये 4 महाशक्तियां साथ में आ चुकी है, दोस्त बन चुकी हैं। ईरान के बहाने बदला लेने की लगातार हम बता रहे हैं कि चौकड़ी ताक में है। अमेरिकी विरोध में भी चारों एक साथ इस वक्त खड़े हुए हैं और ईरान इजराइल युद्ध हुआ तो फिर वर्ल्ड वॉर मुमकिन बताया जा रहा है, इसलिए खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसकी जानकारी हमने आपको दी और चलिए अब रुक करते हैं 2 मिनट में भारत का। और चलिए सबसे पहले बात मुंबई के कुर्ला स्क्रैप मार्केट में लगी भीषण आग की कर लेते हैं। इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। मौके पर पहुंची 4 दमकल गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हैं। झांसी में लगातार हो रही बारिश के चलते एक मकान भरभराकर गिर पड़ा। 3 मंजिला इमारत गिरने का वीडियो वायरल हो रहा है। किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं।
मेरठ में दिन दहाड़े युवक का अपहरण किया गया। कार सवार 4 लोगों ने अपहरण किया। पुलिस ने करीब 3 घंटे बाद युवक को बरामद किया। 3 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े। उत्तर प्रदेश के बलिया में दुकानदार ने मजदूर पर चाकू से हमला कर दिया। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। मध्य प्रदेश के गुना में एक महिला की 3 टुकड़ों में कटी लाश मिलने से हड़कंप मच गया। इसके बाद पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी। रायबरेली में घर से बुलाकर युवक की गोली मारकर हत्या का मामला। गुस्साए ग्रामीणों ने रोड जाम कर दिया। पुलिस ने नामजद 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। फिरोजाबाद के कटफोरी टोल हाईवे पर दर्दनाक हादसा। कार ने स्कूटी में मारी टक्कर। 15 किलोमीटर तक कार में फंसकर घसीटी गई स्कूटी और पुलिस 3 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए नजर आई। लखीमपुर खीरी में दर्दनाक हादसा हुआ। मिट्टी धंसने से बोरवेल में फंसे मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। बोरवेल की सफाई करने के लिए गड्ढे में उतरा था मजदूर। मध्य प्रदेश के इटारसी रेलवे स्टेशन पर हादसा हो गया। रानी कमलापति सहरसा स्पेशल ट्रेन के 2 एसी कोच बेपटरी हो गए। किसी के हताहत होने की खबर सामने आई है। स्वतंत्रता दिवस से पहले घाटी में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। कठुआ, डोडा और उधमपुर से आतंकियों के 8 मददगार अरेस्ट। एलओसी पर हाई टेक्नोलॉजी से लैस हथियारों से रखी जा रही नजर। बादा में प्रेमी से विवाद के बाद लड़की ने ओवरब्रिज से लगाई छलांग और गंभीर रूप से घायल लड़की को भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। का खतरा भी नजर आ रहा है। मिडिल ईस्ट की बात करें तो तनाव का माहौल यहां पर दिखाई दे रहा है, बढ़ता जा रहा है और माना यह भी जा रहा है कि ईरान इजराइल पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है। और ये आशंका इसलिए भी है, इसको बल भी इसलिए मिल रहा है क्योंकि हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले तेज कर दिए। देखिए, दुनिया भर में इस वक्त डर का माहौल है और इसी वक्त देखिए ये भी खबर सामने आ रही है कि मिडिल ईस्ट की तरफ जितनी भी उड़ानें जाती है उन सभी उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। और सबसे बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि वहां पर खतरा क्यों है, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में डर का माहौल है। कैसी संभावनाएं बन रही है, क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। ईरान और इजरायल के बीच चरम पर पहुंचा तनाव किसी भी वक्त महायुद्ध का रूप ले सकता है। ईरान ने एक तरफ जहां इजरायल पर हमले की पूरी तैयारी कर ली है, तो वहीं खतरा भांपकर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इजरायल ने भी कमर कस लिया है। आईडीएफ हाई अलर्ट पर है और इजरायली सेना मोर्चा संभाले जमीन से लेकर आसमान तक अपनी नजर टिकाए है। बताया जा रहा है कि ईरान ने इस बार इजरायल पर हमले के लिए बेहद खतरनाक रणनीति बनाई है, जिसके तहत ईरान इस बार इजरायल पर 3 तरफ से हमला करने की ताक में है, जिसमें उसका साथ हूती और हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठन दे रहे हैं। इजरायल पर होने वाले हमले की आशंका इतनी ज्यादा है कि मौजूदा खतरे को भांपते हुए जहां इजरायल ने भी अपनी सेना को हाई अलर्ट पर रखा है, तो वहीं अमेरिका ने भी अपने वादे के मुताबिक इजरायल की सुरक्षा में अपनी सबसे खतरनाक युद्धपोत को मध्य पूर्व की तरफ रवाना कर दिया है और ईरान को चेताते हुए साफ कर दिया कि अगर ईरान ने इजरायल पर हमले की गुस्ताखी की तो उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। हालांकि अमेरिका की ये धमकी बेशक ईरान के लिए खतरे की घंटी है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक ईरान इस बार अपने कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं है। वो हर कीमत पर हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत का बदला लेने के लिए इजरायल पर हमला करने को लेकर गंभीर है, क्योंकि उसे एहसास हो गया है कि अगर उसने अब खामोशी अख्तियार की तो मिडिल ईस्ट में उसकी स्थिति कमजोर पड़ जाएगी। इसी कड़ी में अब IRGC यानी ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प के चीफ प्रवक्ता अली मोहम्मद नैनी ने अमेरिका को जवाब देते हुए कहा, तेहरान में हमास के राजनीतिक नेता इस्माइल हानिया की हत्या संयुक्त राष्ट्र चार्टर का घोर उल्लंघन है। इजरायल को उसके कृत्य का सही समय पर जवाब जरूर मिलेगा। इजरायल पर अटैक की आशंका के बीच अमेरिका को IRGC के दिए गए संदेश को भी सीधे ईरान के इरादे से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि इजरायल को जो खुफिया जानकारी मिली है उसमें भी ये साफ संकेत दिए गए हैं कि ईरान इस हफ्ते किसी भी दिन गुरुवार से पहले बड़े पैमाने पर इजरायल पर हमला कर सकता है, जिसमें उसका सबसे ज्यादा साथ हिजबुल्लाह निभाएगा। इजरायल को मिली इस खुफिया जानकारी में इसलिए भी दम है क्योंकि हिजबुल्लाह ने बीते सोमवार को भी उत्तरी इजरायल में सैन्य ठिकाने पर कई रॉकेट दागे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
देखिए, ईरान के संभावित हमले के बीच इस बार हम देख रहे हैं कि यूरोप जो है पूरा एकजुट नजर आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी कह सकते हैं कि अमेरिका ने इजराइल की सुरक्षा के लिए अपने जंगी बेड़े को प्रगति रवाना कर दी। वहीं महिमा, दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि ईरान को लगातार महाशक्तिशाली देशों से एक मैसेज दिया जा रहा है, और दूसरी तरफ इजराइल की बात करें तो वो अमेरिका के संपर्क में है, जिसकी लगातार आशंका जताई जाती है। क्या कुछ मैसेज इन देशों ने दिया है, क्या कुछ बयान जारी किया है, और इसका असर ईरान पर कितना, रिपोर्ट देखिए। हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत के बाद से ही ईरान इजराइल से बदला लेने के लिए छटपटा रहा है। ईरान ने भले ही खुले तौर पर अभी जंग की शुरुआत नहीं की, लेकिन उसके इशारे पर जिस तरह से हिजबुल्लाह के आतंकी इजराइल पर हमला किए जा रहे हैं, वो दुनिया को महातबाही की तरफ धकेल रही है। ईरान समर्थित आतंकी समूह हिजबुल्लाह लगातार इजराइल के रिहायशी इलाकों और उसके सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है। हालांकि इजरायली सेना हिजबुल्लाह के हर हमले का पुरजोर जवाब दे रही है, जिसके चलते हिजबुल्लाह को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। लेकिन हिजबुल्लाह के हमलों में अचानक हुई ये बढ़ोतरी साफ इशारा कर रही है कि दुनिया जिस महायुद्ध से डर रही थी वो अब ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि ईरान के भड़काऊ रवैये ने अब इजराइल के सब्र का बांध भी तोड़ दिया है। आईडीएफ ने ईरान की इस उकसावे वाली कार्रवाई को लेकर बयान जारी करते हुए कहा, दुश्मनों को करारा जवाब देने के लिए हमारे पास बहुत व्यापक हमले की योजनाएं हैं और हम उन योजनाओं पर आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इजरायली सेना की ये चेतावनी इस मायने में भी बेहद खास है, क्योंकि आईडीएफ की तरफ से दिए गए इस बयान से कुछ घंटे पहले ही पश्चिमी देशों ने भी ईरान के आक्रामक तेवर को देखते हुए कई मोर्चों